प्याज की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर बासमती चावल की तरह ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय कर दिया है, वो भी $800 प्रति टन, यानी अब 66,600 रुपये प्रति टन से कम कीमत पर प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। अगर किलो में बात करें तो करीब 66 रुपये। इन दिनों देश की बड़ी मंडियों में लगभग इतना ही थोक दाम भी चल रहा है। सरकार ने 17 अगस्त को प्याज पर जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसे MEP लागू होने के बाद हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इतनी भारी भरकम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बावजूद कई देश भारत से प्याज का आयात कर रहे थे। इसकी तस्दीक कई बड़े व्यापारी भी कर रहे हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर प्याज पर अब $800 का MEP लगने के बाद इसका एक्सपोर्ट कितना महंगा हो गया है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे और सरकार की इस कोशिश से अब दाम कितना कम हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। नासिक के बड़े प्याज व्यापारी मनोज जैन का कहना है कि प्याज पर MEP लागू होने से पहले करीब $400 प्रति टन के आसपास का जो दाम था उस पर एक्सपोर्ट हो रहा था। इसमें 40% अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी जोड़ दिया जाए तो इसका दाम $560 पड़ता था। अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट के भाव में थोड़ा अंतर है, इसलिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी जोड़कर 560 से $575 प्रति टन के भाव पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब यह बढ़कर $800 हो गया है, यानी प्रति टन जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो $225 बढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि एक टन पे करीब 18,500 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जिससे अब एक्सपोर्ट आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट वाला प्याज अब काफ़ी महंगा हो जाएगा। उससे सस्ता दुनिया के और कई देश बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्याज के उत्पादन में भारत कहाँ ठहरता है। दरअसल भारत प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ऐसे में एक्सपोर्ट कम और अधिक होने से दाम में उतार चढ़ाव होता है। भारत प्याज की खेती का बादशाह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुताबिक साल 2020 तक के रिकॉर्ड के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। विश्व के कुल उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी करीब 25% है, यानी हम दुनिया का 1/4 प्याज पैदा करते हैं। हमारे यहाँ उगाए गए प्याज से कम 75 देशों में खाने का तड़का लगाया जाता है। भारतीय प्याज के मुरीद देशों में इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, कनाडा, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, रोमानिया, लेबनान, सेनेगल, बेल्जियम, पोलैंड और ताइवान जैसे कई देश शामिल हैं। इसके बावजूद आज भारत में प्याज की कीमत 80 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज एक्सपोर्ट का हाल भी जान लेते हैं। दुनिया भर में भारतीय प्याज की काफ़ी मांग है। देश ने 2022-23 के दौरान 25 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया, जिससे हमें 4,500 करोड़ रुपए के आसपास हमें मिले, जबकि 2021-22 में हमने 15 लाख टन मीट्रिक प्याज का एक्सपोर्ट किया था और इससे हमें करीब 3,500 करोड़ रुपए मिले थे। इसका मतलब यह है कि प्याज का एक्सपोर्ट पिछले एक साल में ही करीब 1,100 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। भारत में प्याज की 2 फसल होती है। पहली कटाई जो नवंबर से जनवरी तक होती है और दूसरी कटाई जनवरी से मई तक होती है। हालांकि महाराष्ट्र में इसकी 3 फसल ली जाती है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी इसमें प्रमुख उत्पादक राज्यों में शामिल है। और भारत में अगर खेती की बात करें तो इसकी खेती का भारत में जो बादशाह है वो महाराष्ट्र है, यहीं से दाम तय होता है। भारत बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद आज प्याज के मामले में इसमें क्राइसिस आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार का तंत्र था, जो मार्केट इंटेलिजेंस है, वो इस चीज़ को भांपने में फेल रहा है कि प्याज की फसल कैसी है और प्याज का रकबा कितना है। वरना आज ये स्थिति नहीं आती कि 80 रुपये किलो के दाम पर प्याज बिकता और उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती। धन्यवाद। इस तरह के खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।
किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।